हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात की थी पिछले कुछ वीडियो से हम लोग बात कर रहे हैं क्विसेंट कंडीशन की और लोड लाइन की बात कर रहे हैं। और कल मैंने जो है आप लोगों को जो क्विसेंट कंडीशन है उसमें मैंने उसके आउटपुट में किरचॉफ्स लॉ लगाया और किरचॉफ लॉ लगाकर मुझे लोड लाइन इक्वेशन मिल गई थी। लोड लाइन इक्वेशन में किस तरीके से आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लोड लाइन इक्वेशन को खींचना है और उसके लिए मैंने आपको दो कोऑर्डिनेट निकलवाए थे। आपको इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो आपके पास प्रवणता आ गई कितनी, -1/RL, मतलब झुकाव या ढाल जिसको आप tan थीटा कहते हो। y आपके पास है, x आपके पास आ गया। फिर हमने कहा था कि कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी अगर किसी से भी पास होगी तो अगर ये दोनों एक्सेस से पास हो रही है तो अगर इस एक्सेस पर है तो दूसरे एक्सेस का कोऑर्डिनेट 0 होगा, इस एक्सेस पर है तो इस एक्सेस का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, ऐसा करके अपने दो बिंदु निकाल लिए थे। एक तो था VCC 0 और एक आया था हमारे पास 0 VCC/RL। इन दोनों बिंदुओं को जब मैंने मिलाया तो इनको मिलाने वाली रेखा ही क्या होती है, लोड लाइन। और मैंने आपको दिखा भी दिया था, ये आपकी कौन सी लाइन है, ये लोड लाइन है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, लोड लाइन। तो आपको दिख गया होगा कि किसी भी एम्पलीफायर की क्विसेंट कंडीशन में आउटपुट पे जब अपन किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो लोड लाइन इक्वेशन आती है। लोड लाइन इक्वेशन आती है दैट मीन्स दैट इज इक्विवेलेंट टू दी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैंने कंपेयर किया, देन मैंने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ भी मुझे निर्गम अभिलाक्षणिक का प्लॉट करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि आप उसको फिर विवेशी अभिलाक्षणिक में बनाया हो, नहीं। ये कौन सा ग्राफ है, निर्गम अभिलाक्षणिक है। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है फॉर कॉमन एमीटर। ठीक है ना, इसका मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में देख लो ना, आउटपुट करंट IC है और आउटपुट वोल्टेज कितनी है, VCE। दिस इज आउटपुट वोल्टेज, मतलब दैट इज द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टर्मिनल एंड अमीटर टर्मिनल। ठीक है ना, और फिर बस दोनों कोऑर्डिनेट्स को जिनको मिलाने वाली है, यानी कि आपको ध्यान रखना है लोड लाइन को अगर अपन ने डिफाइन करना है तो अपन कैसे कहेंगे, द लाइन दैट जॉइन द पॉइंट्स 0 VCC/RL एंड VCC 0, तो वो लाइन आपकी कौन सी लाइन कहलाएगी, लोड लाइन। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, और ये बेसिकली कौन सी लोड लाइन है, ये है DC लोड लाइन। ठीक है, DC लोड लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज और इन सब का चेंज नहीं आ रहा, मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, इसलिए अपन DC। अगर अपन चेंजिंग वैल्यू लेंगे वोल्टेज की और यहाँ भी इसकी, तो फिर वो AC लोड लाइन कहलाएगी। ठीक है ना, तो AC वर्ड जहाँ आ जाएगा दैट मीन्स वोल्टेज इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। वोल्टेज इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन ऑल्सो, मतलब दिशा में भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड में भी बदल रही है। दैट मीन्स कि वो करंट और वोल्टेज कैसी होगी, AC होगी। तो उससे जो लोड लाइन खींचेगी वो AC लोड लाइन कहलाएगी। दैट्स इट, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं अपन। ठीक है, अब देखें आप आगे, अब हम बात करेंगे प्रचालन बिंदु की, जिसे अपन शांत बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले उसे डिफाइन कर लेते हैं। ग्राफ के बारे में यही बात थी, इतनी ही बात थी, आप उसको बना लेना। ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें DC लोड लाइन और AC लोड लाइन को दिखाना। अब एक बात ध्यान से सुनिए आप, सबसे पहले तो मैं डिफाइन कर देती हूँ फिर आगे की बात करते हैं। सबसे पहले आपकी बात आती है शांत बिंदु, क्विसेंट पॉइंट, या जिसे हम Q बिंदु भी कहते हैं। क्विसेंट पॉइंट, या इसको अपन शॉर्ट में ऐसे Q पॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। अगर आपके सिग्नल आपने अप्लाई नहीं किया, मैंने आपको बताया था ना ट्रांजिस्टर की शांत अवस्था कहाँ होती है, जब अपन उस पर कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते। तो जब आप इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हो तो ट्रांजिस्टर शांत अवस्था में कहलाता है। और डिफाइन Q बिंदु को भी इस तरीके से करेंगे कि अगर अपन संकेत की अनुपस्थिति है, यानी कि आपने कोई सिग्नल नहीं लगाया है सिस्टम में, तो उस कंडीशन में जो प्रचालन बिंदु होगा उसी को हम क्या कहेंगे, शांत बिंदु कहेंगे। अच्छा, प्रचालन बिंदु क्या है, ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं ना, कौन से कोऑर्डिनेट आपने ये जो निकाले हैं VCC 0 और 0 VCC अपना, ये प्रचालन बिंदु कहलाते हैं। ये ऑपरेटिंग पॉइंट्स है, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो लोड लाइन होती है। अच्छा, लोड लाइन को डिफाइन नहीं किया तो आप कह सकते हो द लाइन दैट जॉइंस द ऑपरेटिंग पॉइंट्स, यानी कि प्रचालन बिंदु, ऑपरेटिंग पॉइंट्स कौन कौन से, VCC 0 एंड 0 VCC/RL, इनको मिलाने वाली जो लाइन है। ठीक है ना, 0 VCC/RL इज कॉल्ड लोड लाइन।
तो हमें लोड लाइन समझ में आ गई, हमें प्रचालन बिंदु समझ में आ गए। ये प्रचालन बिंदु है IC एक्सिस पर, ये प्रचालन बिंदु या ऑपरेटिंग पॉइंट है VCE एक्सिस पर, और प्रचालन बिंदु को समझाया हमने और लोड लाइन को समझाया हमने यहाँ पे। तो ये दोनों हो गए ऑपरेटिंग पॉइंट, दिस इज़ लोड लाइन दैट जॉइंस दीज टू ऑपरेटिंग पॉइंट्स। समझ में आ गई बात? तो कंसेप्ट क्लियर करते चलो आप अपने हैंड टू हैंड। अब आ जाती है बात आपके क्विसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट। तो हम क्या कहेंगे, ट्रांजिस्टर की शांत अवस्था में उसका जो प्रचालन बिंदु है वो उसका क्यू पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ सिग्नल द ऑपरेटिंग पॉइंट is called Q point. Operating point is called Q. In absence of signal, the operating point is called Q point. समझ में आ गई? अब हमें पता लगाना है कि Q बिंदु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी कि कहाँ होना ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है ना? तो किसी भी Q बिंदु की स्थिति जो है, Q बिंदु की स्थिति जिस पर हमारा ट्रांजिस्टर काम करेगा, एम्पलीफायर काम करेगा, उसका निर्धारण अगर हमें करना है तो वो कौन निर्धारित करता है, IB करता है, यानी कि बेस करंट। और बेस करंट कहाँ आया है हमारा डायग्राम में? बेस करंट हमारा आया है इनपुट में। तो अभी जैसे हमने निर्गम सर्किट जो था, निर्गम परिपथ था, उसमें अपन ने किरचॉफ का लॉ लगाया था। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, जो इनपुट सर्किट है उसमें भी अपन किरचॉफ का लॉ लगाएंगे। ठीक है, उससे क्या पता लगेगा, मुझे IB पता लगेगी, और IB पता लगेगी तो मुझे पता लगेगा कि Q बिंदु कहाँ आएगा, मतलब Q बिंदु ट्रांजिस्टर के कौन से रीजन में आएगा। क्योंकि हम जानते हैं ना, ये वाला रीजन कौन सा है, ये है आपका सैचुरेटेड रीजन, संतृप्त क्षेत्र, दिस इज सैचुरेटेड रीजन। ठीक है, हमें पता है कि ये बाकी का ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये है एक्टिव रीजन। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि क्या नाम से ये वाला जो रीजन है, ये वाला, दिस इज कट ऑफ रीजन। ये तो आपको पता है ना, जहाँ पे मैंने आपको कॉमन अमीटर के लिए निर्गम अभिलाक्षणिक खिंचवाया था, तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो Q बिंदु परिभाषित तो हमने कर दिया कि सिग्नल नहीं है तो ऑपरेटिंग पॉइंट Q बिंदु कहलाता है। लेकिन अगर आप इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन करोगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे, तो पता है Q बिंदु क्या आएगा। Q बिंदु एक्चुअली आपके जो आपने संग्रह अभिलाक्षणिक वक्र बनाया है अभी अभी आउटपुट ट्रांजिस्टर का, तो उसमें इस अभिलाक्षणिक वक्र और लोड लाइन को काटने वाला पॉइंट दरअसल वो Q बिंदु कहलाएगा। अभी ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। पहले मैं इसमें किरचॉफ का लॉ लगा देती हूँ इनपुट पे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अप्लाइंग दी किरचॉफ्स लॉ एट इनपुट पर अप्लाई करो। बैटरी कैसे कनेक्टेड है, ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो कर दो, यहाँ से चल रहे हैं अपन, इधर से चल रहे हैं नीचे से। ठीक है, तो चलो, तो क्या आएगा, -VBB, ऐसे तो चलोगे, नीचे से जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे तो वोल्टेज नेगेटिव आएगी ना, तो -VBB। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ऐसे जा रहे हैं अपन, IB तो फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इस रेजिस्टेंस पर, IBRB, तो कितना आ जाएगा, प्लस का IBRB। ठीक है भाई, IBRB है ना। उसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ये ना VBE जो हमने दिखा रखा है, VB इज़ द वोल्टेज बिटवीन बेस टर्मिनल एंड अमीटर टर्मिनल, VCE वॉज द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टर्मिनल एंड अमीटर टर्मिनल, दैट इज़ डिफरेंट। बट यहाँ पे हम VBE की बात करेंगे, ठीक है ना, तब जा कर के एक लूप कंप्लीट होगा। तो इस VBE को इग्नोर मत कर देना, इधर VCE है जो C और E के बीच में है, और इधर VBE है जो B और E के बीच में है, करेक्ट। तो आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का VBE इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पे मुझे चाहिए IB, मैंने कहा ना मुझे क्या चाहिए, IB चाहिए, तो कितना आएगा IB, इधर ले जाओ इसको, तो ये आएगा VBB माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB। अब उसमें भी ये जो VBE की वैल्यू है बहुत कम होती है, दैट मीन्स नेग्लिजिबल होती है, और इसकी वैल्यू जनरली 0.7 कुछ आती है। आप जब न्यूमेरिकल्स देखोगे तो वहाँ पे आपको इसकी लगभग एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, 0.7 के लगभग आती है, बेस और अमीटर के बीच में जो वोल्टेज है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू जो आती है IB की
दैट इज़ नियर अबाउट VBB अपॉन RB, यही तो चाहिए थी हमें। तो कुल मिलाकर Q पॉइंट को निर्धारित कौन करेगा? IB, यानी कि बेस करंट। ठीक है, तो IB का अब देखो जो भी ट्रांजिस्टर हम अप्लाई करेंगे उसमें हमारे पास VBB तो होगा ही, हमारे पास बेस रेजिस्टेंस भी हमें पता होगा कितना है, तो VBB और RB दोनों का रेशो निकाल करके अपन बेस करंट इजीली निकाल सकते हैं। बेस करंट हमें जैसे ही पता लगेगा उसी पर्टिकुलर करंट के लिए हमें पता लग जाएगा कि वो कौन सा ऐसा करंट है जिस पर ये एक इसको ब्रेक करेगा, यानी कि Q पॉइंट हम बेसिकली यहाँ पर मैं कंसीडर कर रही हूँ, यानी कि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि मेरे पास IB का आंसर कितना आया है? 40 माइक्रो एम्पियर आया है। जब मैंने जो भी मैंने ट्रांजिस्टर काम में लिया है उसका मेरे को VBB पता है, RB पता है, मैंने दोनों का रेशो निकाला है ना, तो मेरे पास IB की वैल्यू मान लो 40 माइक्रो एम्पियर आ गई। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि Q पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। Q पॉइंट ये वाला कर्व किसके लिए है? ये वाला कर्व, ये जो लाइन में जिस पे पेन चल रहा है मेरा, ये 40 माइक्रो एम्पियर के लिए ही तो है। तो मैंने क्या कहा, मैथमेटिकली अगर आप ग्राफिकली देखेंगे तो Q पॉइंट कौन सा पॉइंट है? Q पॉइंट इज द पॉइंट इन द कर्व वेयर इट इंटरसेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड लोड लाइन, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व यानी अभिलाक्षणिक वक्र और लोड लाइन को काटने वाला बिंदु शांत बिंदु या फिर Q पॉइंट कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब ये कहाँ होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने IB कितना निकाला है। समझ में आ गई? अगर आपने किसी बच्चे ने IB 30 माइक्रो एम्पियर निकाल लिया तो फिर वो यहाँ कट करेगा, इस वाले पर कट करेगा, ठीक है ना। आपने हो सकता है 20 माइक्रो एम्पियर निकाले तो यहाँ कट करेगा, तो वो कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन बेस्ट कहाँ होगा वो हम देखेंगे कि Q पॉइंट कहाँ होना सबसे अच्छा होता है ट्रांजिस्टर के लिए जब हम उसको एज एन एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो Q पॉइंट को डिसाइड कौन करेगा? Q पॉइंट को डिसाइड करेगा कौन? IB। इससे पता चलेगा। और IB हमने कैसे निकाली है? IB हमने निकाली है किरचॉफ लॉ को, जो हमने ट्रांजिस्टर था उसमें इनपुट सर्किट में किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय दिस ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ IB वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं? अब देखो ज़रा इसको और अच्छे से साइंटिफिकली किस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे Q पॉइंट को। द इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन मतलब कटान बिंदु या दोनों का प्रतिच्छेदन, द इंटरसेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड लोड लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट लिखना है यहाँ पे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड लोड लाइन इज कॉल्ड Q पॉइंट। समझ में आ गई? अब आपका Q पॉइंट कितना ऊपर कितना नीचे मिलेगा दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपने ट्रांजिस्टर में ये वैल्यू कितनी निकाली है VBB अपॉन RB की। अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू इसकी VBB माइनस VBE अपॉन में RB है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका है कंप्लीट Q पॉइंट। इसके बारे में अपने बहुत सारी बातें अच्छे से डिस्कस की हैं। आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और आप तो जो नोट्स बना रहे होंगे, मेरी में तो चलो फिर भी आगे पीछे चीज़ें हैं क्योंकि मैं काफ़ी क्लासेस लेती हूँ, लेकिन आप तो पर्टिकुलर नोट्स बना रहे होगे ना, तो उसमें तो आपके पास ऊपर नीचे सारी चीज़ें एक साथ में होंगी, ठीक है ना। तो मेरे को तो पेजेस पलटने पड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट से, जैसे हमने बेसिक एम्पलीफायर सर्किट बनाया था, उसमें फिर अपन ने उसको शांत अवस्था में बनाने के लिए उसके इनपुट सिग्नल को हटा दिया था, सिग्नल्स हटा दिए थे। देन हमने आउटपुट सर्किट में किरचॉफ लॉ लगा करके हमने दोनों पॉइंट निकाले थे, ऑपरेटिंग पॉइंट्स को मिलाया तो लोड लाइन मिल गई थी, दैट इज़ बेसिकली DC लोड लाइन। और इस DC लोड लाइन से अपन ने Q पॉइंट निकाला और फिर इनपुट पर वापस से लगाकर किरचॉफ्स लॉ, फिर हमने IB के अकॉर्डिंगली हमने Q पॉइंट निकाला और उसको भी डिफाइन किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो अगर आपका जो बेसिक एम्पलीफायर सर्किट है उसमें अगर आपने कोई लोड नहीं जोड़ा, देखो ध्यान देना, अगर आपने उसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं किया तो वहाँ फिर DC लोड लाइन जो है वो ही AC लोड लाइन का भी काम करेगी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ ना AC लोड लाइन भी, तो वो लगभग कुछ ऐसे मिलती है, उसके पर्टिकुलर पॉइंट तो मिलेंगे नहीं, वो गुजरेगी कि यहीं से। मैं डैश डैश करके दिखा देती हूँ,
इसी क्यू पॉइंट से पास होगी और इससे थोड़ा पहले मिलेगी। तो ये दूसरी लाइन जो है ये AC लोड लाइन है, ठीक है ना। इसके कोई यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट तो नहीं निकालते, ठीक है ना, सिलेबस में है नहीं, निकालते हैं पर ये है नहीं आपके सिंपली डायग्राम में आप AC लोड लाइन दिखाना जो कि इससे जस्ट थोड़ा पहले मिलती है और इसका ढाल थोड़ा सा कम मिलेगा, ज़्यादा किसका मिलेगा, DC लोड लाइन का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला, जब आपने बेसिक एम्पलीफायर सर्किट में सिग्नल कनेक्ट नहीं किया था तब तो ट्रांजिस्टर क्विसेंट कंडीशन में या शांत अवस्था में कहलाता है। लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ट्रांजिस्टर में आप कोई लोड कनेक्ट नहीं करते हो तो उस कंडीशन में जो DC लोड लाइन है वही AC लोड लाइन का भी काम करेगी। तो आप इस चीज़ को एक नोट डाल के लिख सकते हो, कहीं पर भी लिख लेना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इफ़ लोड इज़ नॉट अप्लाइड, or you can say load is 0, load is not applied to the basic amplifier circuit, then DC load line works as AC load line, ठीक है ना। राइटिंग में थोड़ा सा कर लेना आप लोग, थोड़ा सा टाइम का इशू है मेरे साथ, ठीक है ना। AC लोड लाइन बोल रही हूँ मैं, इफ़ लोड इज़ नॉट अप्लाइड टू द बेसिक एम्पलीफायर सर्किट, और यू कैन से R इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर आप कोई चीज़ कनेक्ट नहीं करोगे तो दैट मीन्स कि वो ओपन सर्किटेड है, ओपन सर्किटेड है तो इसका मतलब R रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी। देन DC लोड लाइन वर्क्स एज दी AC लोड लाइन। तो इसमें आपका AC लोड लाइन का कंसेप्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, समझ में आ गई। इसके बाद अपन इसमें थोड़ा सा ये रहा है कि क्यू पॉइंट कहाँ होना बेस्ट होता है। क्यू पॉइंट वैसे तो अगर आपका एक्टिव रीजन में होगा, क्योंकि आप एम्पलीफायर को एज एन ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप उसको एक्टिव रीजन में रखोगे ना क्यू पॉइंट को, तो वो बेस्ट होगा। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्यू पॉइंट कहाँ रखना बेस्ट होगा। तो क्यू पॉइंट अगर आपका एक्टिव रीजन में आता है, जहाँ मैंने दिखाया डायग्राम में, उधर है तो वो आपका बेस्ट है। अगर आप गड़बड़ करते हो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर सर्किट बनाने में, तो हो सकता है कि वो कट ऑफ रीजन के पास आए या सैचुरेटेड रीजन के पास आए, तो वहाँ फिर गड़बड़ हो जाती है। सबसे बेस्ट कहाँ होगा, एक्टिव रीजन में। तो इसके आगे की बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।